हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, सीआईपी रूल के बारे में। अभी हम उसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी जो हमने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि CHO एंड CH डबल बॉन्ड NH, अगर आपको इन दोनों में सीआईपी की प्रायोरिटी डिसाइड करनी कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो कैसे करोगे? आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो देखो, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। पहले इसको कायदे से बना लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, दिस वन इज हाइड्रोजन। तो मैंने बताया था कि जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये कार्बन है, ये तो हाइड्रोजन है ही, बाकी आपका ऑक्सीजन के साथ क्या आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड तो है ही, बाकी जो आपका पाई बॉन्ड है इसको हमें सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। आप कैसे ट्रीट करोगे कि इस कार्बन से आपका ये ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो इस कार्बन से आपका ये ऑक्सीजन अटैच्ड है, इस ऑक्सीजन से आपका ये कार्बन ही तो अटैच था, ये कार्बन अटैच्ड है। यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड पहले देख लेते हैं। बाकी जो पाई बॉन्ड है, देखो इसको, ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन से ये नाइट्रोजन अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन से ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से ये वाला कार्बन, ठीक है। अब देख लो दोनों में प्रायोरिटी क्या होगा। तो देखो, पहला आइटम देखो, यहाँ पे आपका ये कार्बन है, ठीक है, ये भी आपका कार्बन है, ये तो सेम हो गया। अगले आइटम देखो, यहाँ पे क्या दिखा हमें, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन, पहले मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप ये भी नहीं देखते, आप सीधे सिंगल बॉन्ड से भी देखते तो भी आपको दिख जाता है यार कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होगी। ऐसे भी कर सकते हो बिना आप सेकंड एटम को देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन अटैच्ड है और यहाँ पे क्या आपका ऑक्सीजन अटैच्ड है। ऐसे भी देख सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। बताओ, मैं कुछ ऑर्डर लिख देता हूँ आपको, OH, H एंड CH2OH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, इनमें आपको CIP ऑर्डर डिसाइड करना है, ठीक है, कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ A, दिस वन इज़ B, ये आपका C है और ये D है। तो रूल याद रखना, पहला रूल क्या था कि आप एटॉमिक नंबर देखो, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो रूल 1 से देखते हैं कि कौन कौन आ रहा है। रूल 1 क्या था, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो रूल 1 एटॉमिक नंबर मतलब यहाँ पे क्या दिखा हमें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ए की प्रायोरिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ए का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। अगर रूल 1 सेम हो गया तो रूल 2 पे आओ। अच्छा, रूल 2 क्या था कि अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो मास नंबर देखना है, क्योंकि किसी का एटॉमिक नंबर सेम हुआ नहीं तो मास नंबर देखने का कोई मतलब है नहीं। रूल 3 क्या था, पहला एटम अगर सेम हो जाए तो हमें दूसरा एटम देखना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखो कि ए का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और बी का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो यहाँ पे बी सबसे लास्ट में आएगा। अब हमें सी और डी में ही देखना है, सी और डी में ही देखना है। तो देखो, सी और डी में क्या होगा, रूल 1 देख लिया, रूल 2 देख लिया, अब रूल 3 देखते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, पहला एटम सेम हो जाए तो दूसरे एटम को देखो। तो देखो, ये पहला एटम सेम हो गया, तो हम दूसरे एटम को अगर देखें तो यहाँ पे क्या दिखा आपका, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। सी और डी में देख रहे हैं, सी और डी में ये आपका 2 हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। इसको देखो, डी को, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि जब भी आपका डबल बॉन्ड हो तो उसको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर ही लेना, तभी क्वेश्चन ट्राई करना, ऐसे मत देख लेना डबल बॉन्ड से।
तो इनके बीच का जो पाई बॉन्ड है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इस कार्बन से ये कार्बन ही अटैच्ड है और इस कार्बन से आपका कार्बन ही अटैच्ड है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये कार्बन तो सेम हो गया और ये कार्बन भी सेम हो गया। अगले आइटम देखो, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है बताओ? ऑक्सीजन का कार्बन से, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ए होगा। उसके बाद क्या होगा आपका? सी, देन आपका डी और सबसे लास्ट में बी। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्राई करना। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रियल एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैंने ये दिया आपको कि जैसे मान लो ये सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज हाइड्रोजन and this is CH3 and this one is OH and this one is OCH3। तो आपको इसका E और Z कन्फिग्रेशन बताना है, इसका कन्फिग्रेशन E होगा या Z होगा। तो देखो कैसे करते हैं कि इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप को देखो। यहाँ पे हमें क्या दिखा? ये हाइड्रोजन दिखा और ये हमें क्या दिखा? कार्बन दिखा। तो दोनों का एटॉमिक नंबर देखो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे काम हो गया। ठीक है, दिस इज़ हायर प्रायोरिटी, ऐसे बोल दो, दिस इज़ हायर प्रायोरिटी HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब अगले आइटम को देखो, मतलब यहाँ का काम खत्म, अगले कार्बन को देखो। यहाँ पे क्या दिखा आपको? ऑक्सीजन, और ये भी आपका ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर सेम आ गया। तो अगले आइटम को देखो, यहाँ पे क्या आपका? हाइड्रोजन अटैच्ड है इससे, ये क्या आपका? कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो दोनों जो आपके हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं, ये दोनों आपके सेम साइड में हैं, दोनों आपके सेम साइड में हैं। तो जब आपके दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Z। ठीक है, अगर ऐसा हो गया C डबल बॉन्ड C, दिस वन इज OH, दिस वन इज NH2 एंड दिस वन इज C डबल बॉन्ड N एंड दिस वन इज CH, बोल दो ये NH, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताओ इसमें क्या होगा ऑर्डर? तो देखो पहले इस कार्बन को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिखा हमें? ये ऑक्सीजन दिखा और ये नाइट्रोजन दिखा। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? ऑक्सीजन का, इसको मार्क कर लो। ठीक है, फिर यहाँ का काम खत्म, अगले पे चले जाओ। तो जो आपके डबल बॉन्ड है ना, इनको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है, ध्यान रखना। तो दिस इज़ कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका ये नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड तो है ही, बाकी ये हाइड्रोजन है। अब देखो ये जो आपका कार्बन नाइट्रोजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, इसको सिंगल बॉन्ड मानना है। तो इस कार्बन से ये नाइट्रोजन अटैच है सिंगल बॉन्ड में, और इस नाइट्रोजन से आपका ये कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, इसको देखो इस वाले को, तो ये कार्बन दिखा और इनके बीच में ये नाइट्रोजन है। बाकी जो आपके 2 पाई बॉन्ड हैं, तो दोनों पाई बॉन्ड को आपको सिंगल बॉन्ड मानना है। तो इस कार्बन से आपका ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से ये कार्बन। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड का काम खत्म। फिर से इस कार्बन से आपका ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से आपका ये कार्बन। तो देख लो क्या दिख रहा है हमें कि ये कार्बन सेम हो गया। तो अगले आइटम को देखो, हमें क्या दिखा यहाँ पे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या दिखा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो दिस इज NNC एंड दिस वन इज NNN। तो बताओ ये दोनों सेम हो गए, NN। ठीक है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे C में और N में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? N का। ठीक है, तो मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो देखो जो तो आपके दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो क्या होगा इसका कन्फिग्रेशन? E। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट E एंड Z कन्फिग्रेशन और कैसे हमने इसका एप्लीकेशन करा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा और एप्लीकेशन अच्छे से कर लेंगे। आई होप इतना सबको समझ में आया। थैंक यू।